मुस्लिम लीग नून के जन्म की कहानी, इसे एजेंसियां भी खत्म क्यों ना कर सकीं। तीर से मायूस होने वाले शेर ले आए और फिर बल्ले को मैदान में उतारा गया। सियासत में स्पॉट फिक्सिंग कैसे चल सकती है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल। मजहर अब्बास का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि अगर हमारे कुछ गैर सियासी दोस्तों का ख्याल है कि किसी को इंतखाबी अमल से दूर करके नाअहली या सज़ा की तलवार चलाकर या लटका कर उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो अब तक हमारी सियासत में ये माइनस का फार्मूला नाकाम ही रहा है। और अगर कोई फार्मूला कामयाब रहा है तो वो जमहूरी अंदाज में एक हुकूमत से दूसरी और एक वज़ीर आज़म से दूसरे को पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकली का फार्मूला है। भुट्टो से इमरान खान तक का जायजा ले लें, अगर कोई जोर ज़बरदस्ती से आउट किया जाए तो वो अमर हो जाता है और कारकर्दगी पर नाकाम हो तो वापसी मुश्किल हो जाती है। 2008 में आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और पहली बार किसी जमात ने अपने 5 साल पूरे किए और 2013 में आम इंतखाबात के जरिए एक और हुकूमत तश्कील पाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। इससे पहले इस जमात पर जितने भी तजर्बात हुए उसने पार्टी को मजबूत किया। मसलन भुट्टो को फांसी देने से भुट्टो जिंदा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान तलवार ले लिया गया तो वोटों के तीर चलने लगे। पार्टी तोड़ी गई, बड़े बड़े नाम अलग हुए, मगर वो सब सियासी बोने साबित हुए। लेकिन हर तरह का माइनस फार्मूला नाकाम हुआ। नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि 11 साल के आमर ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर एक और जमात को इक़्तिदार और सियासत से बाहर रखने की खातिर हर हरबा अपनाया, यहाँ तक कि माशरा तकसीम कर दिया। मगर आज भी लोगों को 4 अप्रैल याद है, 17 अगस्त नहीं। जनरल ज़िया की बाक़ियात ने बाद में कई सियासी फार्मूले अपनाए, मगर इससे सियासत को तो नुकसान हुआ ही, जमहूरियत भी झरलू जमहूरियत बनकर रह गई। लाडले बनाने की फैक्ट्री लग गई, मगर हर पैदावार खुद बनाने वालों के गले पड़ गई। 2013 में इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई और नवाज शरीफ पुरअमन मुंतकली इक़्तिदार के जरिए वज़ीर आज़म बन गए। मगर 2008 से 2013 के दरमियान एक तीसरी सियासी कुव्वत उभर कर सामने आ गई, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। दोनों जमातों ने इसका सियासी तकाबुली जायजा लिए बगैर इसे महज एजेंसियों की साजिश करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझकर खुश हुई कि यह पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाएगी, मगर 2013 में पता चला कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में खा गई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्त ये एतराफ़ करते हैं कि उनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। पीटीआई को एजेंसियों की हिमायत ऐसे ही हासिल रही जैसी मुस्लिम लीग नून को, मगर उसकी मकबूलियत और उभरने की वजूहात में कम अज़ कम 3 बुनियादी अवामिल शामिल रहे। नंबर 1, इमरान खान की शख्सियत का सहर क्रिकेट के हीरो से लेकर सोशल वर्कर तक। नंबर 2, सियासत में बड़ी तादाद में नौजवानों का आना, जिनमें से ज़्यादातर ने टीवी स्क्रीन पर इमरान खान को सियासत में आने से पहले भी देखा हुआ था, कामयाब कप्तान के तौर पर। नंबर 3, पुराने लोगों की मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से मायूसी। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब का वोटर और कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मायूस हो गया था। नंबर 4, पीटीआई और इमरान खान का मुसलसल शरीफों और जरदारी को तनकीद का निशाना बनाना। सवाल ये भी अहम है कि इस सब के बावजूद एजेंसियां मुस्लिम लीग नून को ख़त्म ना कर सकीं। मुस्लिम लीग नून का जन्म 1988 में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी के बाद हुआ था, जिसमें जनरल जिलानी के अलावा जनरल हमीद गुल का भी खासा अमल दखल था। गुल साहब जब शरीफों से मायूस हुए तो उन्होंने इमरान खान को अपनी जानिब राग़िब किया, मगर मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में मुसलसल कामयाबी दीगर वजूहात की बिना पर हासिल की। उन्होंने जागीरदाराना सियासत के मुकाबले में सरमायादाराना तर्ज सियासत से कारोबारी तबके को मुतासिर किया। खुद बाएं बाजू का एक बड़ा तबका उनके साथ हो गया। मोटरवे और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट ने मिडिल क्लास को मुतासिर किया। 1993 के बाद नवाज शरीफ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए, भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात और बाज़ माशी इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में और 2018 में भी इस पोजीशन पर ना सकी कि अपने बलबूते पर हुकूमत बना सके। लिहाजा 2018 से पहले नवाज शरीफ की नाअहली भी पीटीआई को वो कामयाबी ना दिला सकी। बलूचिस्तान में बाप बनाई गई, पहले एमक्यूएम की सीटें पीटीआई को दी गई और उनसे भी ये कहा गया कि पीटीआई के साथ हुकूमत में जाओ। नवाज शरीफ को जोर ज़बरदस्ती निकाला गया तो वो फिर वापस आ गया, मगर इस दौरान इमरान मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंच गया। ख़ास तौर पर जिस तरह उसे निकाला गया, इमरान जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के तनाज़े का शिकार हुआ। उसूली तौर पर बहैसियत वज़ीर आज़म ये उसका हक था कि किसी को भी आर्मी चीफ तैनात करे और किसी को भी उसके ओहदे से बरतरफ करे या ट्रांसफ़र करे। मियाँ साहब और मुस्लिम लीग नून इमरान खान के दौर में पंजाब में ज़्यादा मकबूल थी, जबकि शहबाज शरीफ और पीडीएम के 16 महीने में उनका ग्राफ नीचे चला गया और इमरान खान और पीटीआई का ऊपर। यकीन नहीं आए तो पिछले 5 साल के दौरान होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देख लें। 2018 से मार्च 2022 तक और उसके बाद से आज तक
अब अगर शहबाज शरीफ खुद ही एतराफ़ करें कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो कुर्बानी का बकरा इस वक्त कौन बन रहा है? किसको आज़ाद और गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने की सूरत में वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। लिहाजा माइनस इमरान ही नहीं है, उनके लिए माइनस बल्ला भी चाहिए। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग ना चल सकी तो सियासत में कैसे चलेगी? खुदारा ये सिलसिला बंद कर दें। कभी मार्शल्लाह, कभी -1, कभी -3, कभी तलवार ना चली तो तीर आ गया, कभी तीर से मायूस हुए तो शेर ले आए। शेर ने जंगल के बजाय मुल्क का बादशाह बनने की कोशिश की तो बल्ले को मैदान में उतारा गया। ये सारे काम जमहूर पर छोड़ दें, वो शेर लाएं, तीर को आजमाएं या बल्ला चलाएं। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को आज़ाद और गैर जानिबदार होने दें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।